हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारी है मैथ की क्लास। इसमें हम दो क्लास हमारे प्रॉफिट लॉस की हम पढ़ चुके हैं और आज फाइनल तीसरी क्लास जो लास्ट क्लास है, आज है लास्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की, जो पार्ट नंबर 3 है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ पर बेचा और पेन को 13% लाभ पर बेचा। अगर वह किताब को 13% लाभ और पेन को 9% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो आदमी है वो 9% प्रॉफिट पे बेचता है क्या, एक बुक को, और 13% प्रॉफिट पे बेचता है क्या, एक पेन को। तो उन दोनों को मिलाकर उसको कुछ होता है ये प्रॉफिट। अभी ये कह रहा है यदि ये 13% पे बेचता उसी बुक को और 9% को बेचता पेन को, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें 80 रुपये अधिक होते। ये आ गया। अभी कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा देना है, इन दो इक्वेशनों को। ठीक है, तो क्या निकल के आया आपके सामने, ये -4% बुक में डिफरेंस आ गया और 4% का डिफरेंस आ गया यहाँ पे प्लस का पेन में। और यहाँ पे प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एक प्लस का है एक माइनस का है, ये माइनस आगे गई, यहाँ पे आ गया -80, इतना आ गया। -4 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4% कॉमन, b - p = -80। अभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगी। अभी क्या आ गया आपके पास, b - p जो है वो आ गया आपके पास 80, और जो ये 4% यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड में। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 80 मल्टीप्लाई बाय, ये सॉरी 0 ये, मल्टीप्लाई बाय 100/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 20 पे। तो जो b - p जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 2,000 रुपये। b + p हमें दे रखा है कि उन्होंने दोनों को कितने में खरीदा था, 20,000 में, यानी कि b + p दे रखा है 20,000 रुपये। ठीक है, इनको सिंपली हम ऐड करेंगे। इसको ऐड किया कितना आ गया, 2b, p से p कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 में 2,000 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 22,000। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 22,000/2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गई, 11,000 रुपये। और p की कितनी आ गई, 20,000 में से 11,000 गए तो 9,000 रुपये। ये आपके आंसर थे, यही निकालने थे कि उनकी कॉस्ट प्राइस क्या क्या थी, बुक और पेन की। तो बुक की आ गई 11,000 और पेन की आ गई 9,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक किताब और एक पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, एक बुक है और एक है पेन। इन दोनों को लेके आता है कितने रुपए में, 25,000 रुपये में लेके आता है। अभी कहता है कि जो बुक पे कमाता है वो 13% का प्रॉफिट बुक पे कमाता है और 17% का प्रॉफिट किस पे कमाता है, पेन पे कमाता है। और तो उसको दोनों को मिलाकर कुछ एक प्रॉफिट होता है, ये वो प्रॉफिट है। ठीक है, अभी कह रहा है कि यदि वो 17% जो है ना बुक पे कमाता और 13% पेन पे कमाता तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें कितना अधिक होता, 80 अधिक होता। तो अभी देखेंगे कि ये हम यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, देखो 4 का डिफरेंस आ गया बुक पे
और 4 का आ गया किस पे, अपना पेन पे, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया -80। तो जो -4 कॉमन लेंगे या माइनस से हम इसको कर देंगे कैंसिल आउट, माइनस को कॉमन लेके, तो क्या आ गया यहाँ पे, जो 4% जो है b माइनस पी का, वो आ गया हमारे पास 80 ही आ जाएगा, यदि माइनस को हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो। ठीक है, तो अभी क्या है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद क्या करेंगे, जो b माइनस पी की वैल्यू निकल के आई वो आई 80 गुणा 100/4, 4 से ये काटा 20 पे गया, और यहाँ से b माइनस पी की वैल्यू क्या आ गई, 2000 रुपये। और b प्लस पी की दे रखी है, b प्लस पी की वैल्यू है कितनी, 25,000 रुपये। सिंपली हमने इन दोनों को, इस और इसको हमने जोड़ा, तो यहाँ पे आ गया 2b, यहाँ पे p से p कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया 25 और 27,000 रुपये। और b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 13,500 रुपये। और p की वैल्यू कितनी आएगी, यदि 13,500 इसकी आ गई है तो 11,500 रुपये, ये आ गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 किताब और 5 पेनों की कुल कीमत 92 रुपये है। 3 किताब और 2 पेनों की कीमत ज्ञात करो। यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपये है। देखो 8 किताबें हैं और 5 पेन हैं, और उनका जो वैल्यू दे रखा है कि 92 रुपये की हैं वो दो चीज़ें। 5 किताबें और 8 पेन, उनकी वैल्यू दे रखी है हमें 77 रुपये। तो एक बार हम इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 13 b प्लस पी इजिकल टू 169। यहाँ से b प्लस पी की वैल्यू निकल के क्या आ गई, ये 13 यहाँ पे नीचे गया तो ये आ गया 13। और यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता, 3 का डिफरेंस आता दोनों में, और यहाँ पे आ जाता b माइनस पी, और यहाँ पे आ जाता 15। इन दोनों को घटाते तब, तो यहाँ से b माइनस पी की वैल्यू आ जाती 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यदि हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं, b प्लस पी की वैल्यू 13 और b माइनस पी की वैल्यू 5, तो हम इनसे b और p की निकाल लेंगे। b की आ गई 9 और इसकी आ गई क्या, p की आ गई 4, तभी तो 13 हुआ ना, इसमें रख लेंगे तभी। अभी क्या है, क्या निकालना है, 3 बुक और 2 पेन की वैल्यू निकालनी है। तो 3 b की वैल्यू क्या है 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 क्या है पेन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 27, यहाँ पे 8, क्या आ गया 35। ये 35 क्या है आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश यादव ने पेन 5% हानि पे बेचे। ठीक है, 5% हानि पे बेचे। क्या बेचा है, पेन। और किताब जो है 15% प्रॉफिट पे बेची है किताब। ठीक है, तो उसको क्या होता है, 7 रुपए का लाभ हो जाता है। ओके, अगर वह 5% लाभ पेन पे करता, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5% लाभ करता है ये पेन पे, और किताब पर 10% का लाभ करता है, यहाँ पे 10% का लाभ करता है बुक पे, तो उसको 6 रुपये ज़्यादा मिलते। पहले 7 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे आप बताओ, 13 मिलेंगे। यही तो बात है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली लिख लिया हमने, 2 इक्वेशन बना के लिख लिया इनको। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का मूल्य निकालना है, किताब का और पेन का। तो कुछ नहीं है, देखो ये हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो गया। अभी इन दोनों को ऐड किया तो कितना है, 25% ऑफ बी आ गया।
और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 20 आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आई 20 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25। ठीक है, इससे इसको काटा 4 पे गया, ये यहाँ से आ गया 80। 80 किसकी वैल्यू आ गई बी की, बी यानी कि बुक की वैल्यू आ गई 80। अब एक इक्वेशन किसी में भी रख दो यार, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे था क्या -5% पेन का प्लस 15% बुक का, 7 प्रॉफिट कमाता है उस पर दोनों पे मिला के। ठीक है, यही तो था। तो अभी इसमें मैं बी की वैल्यू रख रहा हूँ 80। तो देखो -5% प्लस 15% का मतलब क्या है 15/100। बी की वैल्यू है 80 इजिकल टू 7। 4/5, 5 से 5 दिए 15, ये क्या आ गया 3 के 12, यानी कि क्या आ गया यहाँ से 5% पी प्लस 12 इजिकल टू 7। इतना समझ में आ गया। अभी देखो 5% पी, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 12, माइनस का 12, 7 का प्लस का, तो माइनस का 5 बचा यहाँ पे। तो जो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। 5% को कैसे लिख सकते हैं हम 100/5। इससे ये 20 पे आ गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 100। ये आंसर आपका। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर एक मेज को बेचता है, टेबल। ठीक है, और 12% हानि पर बेचता है किसको चेयर को, और वो कितना रुपए कमा लेता है 540 रुपए। यदि ये कह रहा है कि 12% हानि पे टेबल को बेचता और 15% प्रॉफिट चेयर पे कमाता, तो उसको ना हानि होती ना लॉस होता। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जो 15% चेयर का है वो 12% टेबल के बराबर आ गया। तो यहाँ से टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो निकल के आ गया क्या 4:5। देखोगे आप कैसे आया, 12/15 हो गया यहाँ पे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ऐसे आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखो कि अभी जो है हम, ये टेबल है, ये चेयर है, ये रेशियो आया है इनका, तो हम 2 0 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे लगाया। तो हम क्या करेंगे, ये हमने क्या मान लिया इसका, ये इसका कॉस्ट प्राइस है दोनों का। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में 15% प्रॉफिट कमाता है इस पर, 15% प्रॉफिट कमाया तो कितना प्रॉफिट आया यहाँ पे 75 का आया, 15/5 75। और यहाँ पे 12% हानि, यहाँ पे तो था 15% प्रॉफिट, यहाँ पे 12% की हानि, तो क्या है 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 चौक 48। ठीक है, यानी कि 48 का क्या आ गया हमारे पास लॉस आ गया। तो देखो ये दोनों के बाद भी क्या कर रहा है, ये कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 540 का। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 27 यूनिट का आ गया, पर हमारा कितना दे रखा है इसने 540 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20, 27 दूनी 54, 0 की 0। ठीक है, तो निकालने कितने की 500 की। तो टेबल का प्राइस क्या आ गया 500 गुणा 20, यहाँ से आके आ गया 10,000 रुपये। चेयर का क्या है 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो गुणा 20, यहाँ से क्या आ गया 8,000 रुपये। ये आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक किताब और एक मेज को 13% और 9% लाभ पर बेचता है और 1,060 रुपये लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर और मेज को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है, तो उसे ना कोई लाभ ना कोई हानि होती है। तो किताब और मेज का मूल्य क्या होगा ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये है एक बुक
और ये है टेबल। ठीक है, अभी जो हमें वो इक्वेशन लेनी है जिसमें ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही है, तो वो इक्वेशन कहाँ से शुरू हो रही है? देखो यहाँ से क्या है, कह रहा है कि ये 16(2/3% लाभ पर बेचता है क्या किताब को। तो 16 सही किसका है? 16 सही किताब का ही है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। 16 सही, देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू हमें पता है फ्रैक्शन में होती है 1/6। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। तो ये बुक का 16 सही था 2/3, तो बुक का लिखा मैंने, बुक का 16 सही किसके बराबर है? जो टेबल है उसके 1/9 के बराबर। तो यहाँ से b/t की वैल्यू क्या आ गई? b/t की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से इसको हम नीचे से काट देंगे, 2 3, तो ये ऊपर गया 2, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, ये आ गया रेशियो। तो ये माना मैंने, ये b है, ये t है, इसका 200 थी, इसकी 300 यूनिट मान लिया हमने क्रय मूल्य को। अभी जो पहली क्वेश्चन है वो काम आएगी। 13%, 13% किसका? बुक का। तो बुक का 13%, 13 दूनी 26, 26 यहाँ पे आ गया। और 9 किसका? टेबल का। हाँ टेबल का, तो 9 टेबल का, तो कितना आ गया? यहाँ से 9% करेंगे तो हम 9 3 27, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना आया हमारे पास? ये आया 53। ऐसा ही तो है, या 57, 53 ही आए हमारी तो आ रही है 53 यूनिट, पर ये कह रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 1060 रुपये का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई? 1 यूनिट आ गई, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 20। ठीक है, तो अभी कितने निकालना है? 200 यूनिट की वैल्यू और 300 यूनिट की वैल्यू। तो बी का निकालेंगे तो 200 यूनिट, 200 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना आ गया यहाँ से? 4000 रुपये। और टेबल का 300 गुणा में 20 यानी कि 6000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% हानि तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहला क्या दे रखा है? 15%। पहली वस्तु है, उस पर क्या दे रखा है? 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3/20, यानी कि यदि 20 कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर 3 की हानि है, यानी कि पहली वस्तु ये है यदि, तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 17 रुपये होगा, या नहीं? तो लॉस कितने का हो गया? 3 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी देखो दूसरी पे क्या है? 19% का प्रॉफिट। तो ये दूसरी वस्तु है, इसके ऊपर क्या है? 19% का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या है? 19/100 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम। ठीक है, यानी कोई किसी वस्तु का यदि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, सेकंड वस्तु का यदि 100 रुपये है तो 19 उसके ऊपर क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्लस 19 कितना आ गया? ये आ गया 119। पहली लाइन ये समझ में आ गई। उसके आगे क्या कहता है? फिर भी उसको 90 रुपये का लॉस होता है यदि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है बराबर है। तो हमारा बराबर है या नहीं? देखो एक का 17 है, एक का 19 है, हमारा तो नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा ही करना पड़ेगा एक वाला, ठीक है, क्योंकि एक से कर दिया तो सभी को करना पड़ेगा। तो अभी क्या आ गया? इसका भी वैल्यू 119 आ गया, इसका भी 119, यानी कि ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो अभी देखो लॉस कितने का हुआ? इसको 21 यूनिट का लॉस हुआ है और 19 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 यूनिट का लॉस है, बट ये कह रहा है 90 रुपये का दे रखा है उसने हमें। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 45। जो सेकंड
जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य निकालना है, कितना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का निकालने के लिए क्या होगा, 45 गुणा में 100 इजिकल टू 4500। ये इसका आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तथा उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पहली वस्तु है, देखो पहली वस्तु है, उस पे क्या दे रखा है 20% का लॉस। 20% का लॉस मतलब 1/5, यानी कि 5 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस कितने का है 1 का है, ये लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वस्तु लिखी, यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा, यहाँ पे कितना है 5। यदि इसका कॉस्ट प्राइस है तो लॉस कितने का है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, लॉस 1 का होगा, ये रहा लॉस। कितना बचा इसका, सेलिंग प्राइस कितना आया 4 आया। अभी जो दूसरी वस्तु है उसका क्या दे रखा है कि 60% का प्रॉफिट। 60% का प्रॉफिट कितना होता है 3/5, यानी कि ये क्या होता है सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्या है प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सेकंड वस्तु हमने लिखी, उसका क्या आया 5, तो क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, 3 उसका प्रॉफिट हो गया, तो ये कितने में बिकी 5 और 3 8। ठीक है, बट उसके आगे क्या कहता है, देखो उसने जो बेचा है वो दोनों को सेम अमाउंट पे बेचा है ना। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बट हमारा तो समान नहीं है ना। देखो ये 8 है तो ये 4 है, तो इसको हम इसके बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया। ठीक है, तो अब दे क्या रखा है वो देखो, अभी इसने दे रखा है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच में जो अंतर है ना वो है 3200 रुपये। हमारे देखो इसका कितना 10 यूनिट तो इसका, और इसका 5 यूनिट, तो अंतर कितना आ गया 5 यूनिट का तो अंतर आया हमारे कॉस्ट प्राइस के बीच में। बट ये कह रहा है कि 3200 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 के 30, 2 5 के 20 और 0 के 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 640। ठीक है, इतना समझ गए। अभी निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 यूनिट की आएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 640। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 5120, या आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1710 में दो वस्तु बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। देखो ये देखो अभी क्या है, पहली वस्तु में क्या दे रखा है, देखो 10% की हानि, यानी कि पहली वस्तु में क्या है 10% की हानि या लॉस दे रखा है। इसका मतलब ये है 1/10 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला होता है ये है लॉस। तो ये पहली वस्तु, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10, प्रॉफिट लॉस में क्या हो गया 1 का लॉस, और इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10 में से 1 का तो 9। दूसरी वस्तु में क्या है 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 1/4। इसमें ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये है सेकंड वस्तु, उसमें क्या है कितना है कॉस्ट प्राइस 4, 1 का प्रॉफिट, यानी कि ये हो गया 5 सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले का जो क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है और दूसरी का जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है ये समान है। तो समान तो है नहीं, ये तो 5 है ये 10 है, देखो ये 5 है ये 10 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी वस्तु के सभी को। ठीक है,
तो अभी ये बराबर हो गया। तो अभी कहता है ये कि जो उसने 1710 में बेचा दोनों वस्तुओं को, तो कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट तो पहली का, 10 यूनिट दूसरी का, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1710। एक यूनिट की कितनी आ गई, यहाँ से 90 आ गई, 90 रुपये। अब कह रहा है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये बताना है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 19 यूनिट का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 10, ये 8 ये, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 18 यूनिट और सेलिंग प्राइस है वो है 19 यूनिट। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, वही तो प्रॉफिट या लॉस है। तो ये प्रॉफिट है 1 यूनिट का, ठीक है। वो क्या आ गया यहाँ पे 90 रुपये, ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। ए अपने लाभ को विक्रय मूल्य और बी अपने लाभ को क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो 20% दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 20%। 20% का मतलब है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे है ए, ये है बी। तो ए ने क्या किया कि जो अपना प्रॉफिट था वो काउंट किया किसके ऊपर, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो ये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया ए का, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंट किया है तो 5 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, 1 का प्रॉफिट। तो कितना हुआ कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अभी कहता है कि बी जो है ना, उसने जो अपना काउंट किया है प्रॉफिट, वो किया है जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर किया है। तो ये वैल्यू क्या आ गई इसकी, कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गया प्रॉफिट। तो अभी क्या हो गया, ये तो हो गया इसका बी का कॉस्ट प्राइस 5, 1 का प्रॉफिट, और ये आ गया यहाँ पे 6 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी कह रहा है कि 1800 में बेचे हैं दोनों प्रत्येक, तो मतलब दोनों समान है, जो विक्रय मूल्य है दोनों का समान है, पर यहाँ तो अलग अलग है, एक का 5 है एक का 6 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 6, 6, 6, यहाँ पे 5, 5। तो अभी देखो बराबर हो गए 30 यूनिट, 30 यूनिट दोनों बराबर होगी। 30 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपीज़, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। देखो पहले का क्रय मूल्य कितना है 24, 6 24, यहाँ पे 25, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। तो ये हो गया प्रॉफिट कितना आ गया इस क्वेश्चन में 60 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक प्रकार के प्रश्न और हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो कि आपको 2 वस्तुएं मिलेंगी जिनका कि क्रय मूल्य बराबर होगा, वो उसमें 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस दे देगा आपको। तो उसमें पूछेगा कि ओवरऑल आपको क्या कुछ हुआ। तो ये उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। आपको बोल दे कि पहली वस्तु पर 10% का लॉस हुआ है और दूसरी पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा उनका, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 से तो 10 कट गया और यहाँ पे भी 100 आ गया और वो पर माइनस का है, तो इससे 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पे ओवरऑल 1 का लॉस आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, तो 2 वस्तुएं दे रखी हों और उनके बीच में प्रॉफिट लॉस का जो रिलेशन दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट रख देंगे तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे यदि ये कहता कि पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पे 20 का लॉस होता है, तो ये आता क्या ऐसे, वैल्यू रखने के बाद 1 20 से 1 20 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 400 पौन में 100, तो यहाँ पे क्या आ गया ओवरऑल 4% की उसको आनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन रह रखे थे। अभी एक कंसेप्ट और रहा, वो है देखो
एक कंसेप्ट और बताना है आपको, वो है डिस्काउंट का। तो देखो डिस्काउंट का कंसेप्ट देखो, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि 5 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त मिलेंगी, ठीक है। और उनका जो अंकित मूल्य है, एमआरपी है, वो कितना है, 10 रुपये। तो आपको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा या कितना डिस्काउंट दिया इसने, ये पूछेगा आपको, डिस्काउंट का कंसेप्ट पूछेगा, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट हरदम किस पे होता है, हमारा एमआरपी पे होता है, ठीक है। तो देखो ये टोटल वस्तु कितनी गई है उसके पास से, 5 उसने खरीदी, 4 उसने खरीदी, दुकानदार ने कितनी वस्तु दी है, 9 वस्तुएं या 9 वस्तुएं दी, ठीक है। तो उनका जो एमआरपी था वो कितना हो गया, 90 रुपए। ये समझ में आ गया इतना। पैसे कितने दिए, सिर्फ 5 वस्तुओं के ही तो पैसे दिए हैं, यानी कि 50 रुपए उसने दिए हैं, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। 40 का तो डिस्काउंट दिया, 90 रुपए देने थे, 50 दिए, कितने पे बताओ, 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एमआरपी आ गया टोटल का, ये जितना उसने पे किया इंटू 100, परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कितना आ गया, 44 सही 1/4/9, सॉरी, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। फिर से देखो, आपको क्वेश्चन दे देता है, देखो कि डिस्काउंट में, देखो डिस्काउंट, मैं आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट समझा देता हूँ। डिस्काउंट का, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। तो इसमें क्या होता है, डिस्काउंट हरदम जो काउंट होगा वो एमआरपी पे होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि एक वस्तु का जो एक वस्तु पर एमआरपी जो है वो है 200 रुपये, और जो उसको सेल किया है, ये सेलिंग प्राइस जो है उसका वो है कितना, 160 रुपीज़। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस कितना आ गया इनका, 40 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ गया, 40 का। डिस्काउंट कितने का मिला इसको, 40 का। उसके ऊपर लिख तो रख रखा था 200 रुपये, उसने कितने में बेचा, 160 में। तो जो कस्टमर को उसने कितना डिस्काउंट दिया, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने पे दिया, 200 के ऊपर दिया, ठीक है, इंटू 100, यानी कि डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100 क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। ये इससे 2, इससे, यानी कि 20% का डिस्काउंट इसने दिया, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको करा देता हूं। देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने, देखो 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि एक का एमआरपी कितना है, एमआरपी दे रखा है एक का उसने 10 रुपये। तो यहाँ पे देखो कितनी वस्तुएं दी दुकानदार ने, 9 वस्तुएं। उनका जो एमआरपी टोटल होता है वो होता है 90 रुपये, एक का 10 है तो टोटल का होता है 90 रुपये। पर कस्टमर ने कितने दिए, 5 का, 5 खरीद दिए, तो कितना रुपया देगा कस्टमर, 50 रुपया देगा, ठीक है। 5 खरीद देता हूँ, 5 गुणा 10 यानी कि 50 रुपया कस्टमर देगा। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 40 का डिफरेंस आ गया, कितने पे, 90 पे, गुणा 100। यहाँ से क्या आ गया, 1 0 से 1 0, 4/9 का फ्रैक्शन होता है 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन होता है। ये उसको क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का, तीन खरीदने पर 3 मुफ्त,
तो इसमें देखो टोटल 6 वस्तुएं गई दुकानदार से, तो उनका कितना हो गया 60 रुपया, यदि एक का 10 है तो। पैसा कितने का दिया 3 का दिया, कितना रुपया दिया 3 का, 3 गुणा 10 यानी कि 30 रुपया दिया कस्टमर ने। कितने का डिफरेंस आ गया 30 का डिफरेंस आ गया, कितने पे आ गया 60 के ऊपर आ गया, गुणा 100, 2 यानी कि 2 से यहाँ से 50, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया 50% का डिस्काउंट दिया। अभी इसमें एक कंसेप्ट और जोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन देखना, 5 खरीदने पर 5 खरीदने पर 4 मुफ्त और प्लस में 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज टोटल निकालना है। तो इसमें क्या होगा देखो, टोटल कितनी वस्तुएं दुकानदार की दुकान से गए, तो वो गए 9 यूनिट। ठीक है, कितने रुपए की थी एक, यदि 10 की थी तो टोटल कितने हो गए 90 रुपए का गया। पर पैसे कितने दिए, कितने वस्तुओं के दिए 5 वस्तुओं के दिए, 5 यूनिट के पैसे दिए, वो कितने हो गए 50। पर ये 50 भी पूरे नहीं दिए, इस पर भी कितना दे दिया इसने 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट यानी इसका 20% कितना हो गया 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 से यानी कि 10, यानी कि 10 और घटा दो इसमें से, यानी कि उसने दिए 40 रुपये जिसने कस्टमर ने। देखो 5 यूनिट का 50 रुपया देना था, पर 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 50 का 20% होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया और घटेगा 50 में, तो आ गया 40 रुपया। तो यानी कस्टमर ने सिर्फ पे किया 40 रुपया। तो डिफरेंस अब कितना आ गया 90 और 40 का कितना डिफरेंस आ गया 50 का डिफरेंस, किस पे 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया 1 0 से 1 0, 5/9 का है 55 सही, 5/9% का क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, टोटल डिस्काउंट जो है। तो ये कंसेप्ट था डिस्काउंट का। तो ये सभी क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।